जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हमारी जो एमआईएल हिंदी है क्लास 8 की, उसका जो चैप्टर नंबर 12 है, सुदामा चरित, चैप्टर का नाम है बसंत बुक का, उसके व्याख्या को हम लोग देखेंगे। सुदामा चरित जो चैप्टर है, जो कविता की पंक्तियां हैं, उसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। और इस पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो में या फिर व्याख्या क्वेश्चन। और एक बात, यहाँ पर जो पंक्ति दी गई है, कविता की जो पंक्तियाँ दी गई है, वो लगभग 6 या 7 पंक्तियाँ हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पहले वाली पंक्ति को देखेंगे, क्योंकि वो इतना लेंदी बातें कही गई है जिसको एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को कवर करना बहुत मुश्किल है। सो आप लोग इसके हर एक पार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कहा गया है पहली पंक्ति में, शीस सपगा न सगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपनाह को नाही श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहस्य चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। इस पंक्ति को अगर आप लोग पढ़ेंगे तो शायद कुछ भी समझ में ना आए। सो इसको आसान भाषा में व्याख्या करके समझाया गया है। ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा वीडियो को, शांति और एकदम कॉन्सेंट्रेट के साथ देखिए ताकि कुछ भी इसमें से आपको कुछ भी ना छूटे। ठीक है, देखिए कहा गया है कि यह पंक्ति श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की कथा से ली गई है। यहाँ पे श्री कृष्ण हैं और उनके जो बचपन के मित्र हैं सुदामा, उनके बारे में बताया गया है। जो भारतीय भक्ति साहित्य में, हमारी जो भारत की जो भक्ति साहित्य है, उसमें विनम्रता, मित्रता और त्याग का अद्भुत उदाहरण है ये इन दोनों की मित्रता। आइए इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो चलिए विस्तार से देखते हैं। पहला नंबर पंक्ति में कहा गया है कि शीस सपगान सगा तन में। सुदामा के पास, इस पंक्ति का भाव ये है कि सुदामा के पास न तो सिर पर पगड़ी थी और न शरीर पर ढंग के वस्त्र थे। सुदामा तो गरीब आदमी थे, गरीब पंडित थे, तो उनके शरीर पर ढंग का कपड़ा भी नहीं था और उनके सिर पर पगड़ी भी नहीं थी। उनके कपड़े इतने फटे हुए थे कि वे अपनी दरिद्रता को स्पष्ट दिखा रहे थे। यह पंक्ति सुदामा की कठिन परिस्थिति का प्रतीक है, जो यह दिखाती है कि वे भौतिक सुख संपदा से कितने दूर थे। मतलब सुदामा गरीब पंडित थे जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं थे, सिर पर रखने के लिए पगड़ी नहीं थी। उनकी दीन दशा को उनको देख के ही पता लगता था कि ये महागरीब ब्राह्मण है। ठीक है, इसके बाद वाली पंक्ति में कहा गया है, एक ही पंक्ति के अलग अलग टुकड़ों में इसे समझाने का प्रयत्न किया गया है। आगे है, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। सुदामा जो हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका नगरी में पहुंचे। तो जब वे द्वारिका नगरी में पहुंचे तो बोल रहे हैं कि यहाँ के ही ग्रामा से तात्पर्य है कि वे अपने गांव से लंबा सफर तय करके आए थे, जहां से चलना उनके लिए अत्यंत कठिन था। मतलब अपने गांव से दूसरे गांव में गए थे, द्वारिका गए थे, अपने गांव से द्वारिका गए थे श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और वहां से रिटर्न आना बहुत मुश्किल था एक ही दिन में। इसलिए वो बता रहे हैं के ही ग्रामा, मतलब वे उस अपने गांव से लंबा सफर करके जब पहुंचे थे द्वारिका में, तो बता रहे हैं कि यहाँ से चलना उनके लिए बहुत अत्यंत कठिन था। बस यही वाला ये इस लाइन का मीनिंग है। आगे बताया गया है कि धोती फटी सी लटी दुपटी, अदुपाय उपनाह को नहीं सामा। मतलब सुदामा ने जो वस्त्र पहने थे वे अत्यंत फटे हुए थे, उनके पास चप्पल या जूते भी नहीं थे।
लटी दुपट्टी का तात्पर्य है एक छोटा सा कपड़ा जो उनके शरीर को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं था, या उनकी गरीबी और जीवन की कठिनाइयों को दर्शाता है। यह उनकी गरीबी और जीवन की कठिनाई में जो फंसा हुआ था उनका जीवन, उसी को दर्शाता है। एक टुकड़ा था, एक कपड़े का टुकड़ा था जिससे वो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक नहीं सकते थे, फिर भी वही पहने हुए थे। आगे बताया गया है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहस्य चकिसो बहुसुधा अभिराम। यहाँ सुदामा का वर्णन एक दुर्बल ब्राह्मण के रूप में किया गया है, जो श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ा था। ठीक है, तो जो श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ा था, चकिसो का अर्थ है विस्मित होना, चकित हो जाना, आश्चर्य भाव होना। सुदामा इतने बड़े महल को देखकर विस्मित थे और उनकी आंखों में एक अद्भुत आश्चर्य था कि वो कहाँ जा रहे हैं। मतलब उनके मन में संकोच था कि पता नहीं श्री कृष्ण उनकी मदद करेंगे भी कि नहीं। ठीक है, तो आगे की पंक्ति में बताया गया है कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा ने द्वारपाल से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए निवेदन किया। द्वारिका में जो द्वारपाल था उससे निवेदन किया श्री कृष्ण से मिलने के लिए। उन्होंने श्री कृष्ण को दीनदयाल कहा है। यहाँ पे दीनदयाल यहाँ पे भगवान है श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने दीनदयाल कहा क्योंकि वे जानते थे कि भगवान दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं, और साथ ही उन्होंने अपना नाम सुदामा बताकर अपनी पहचान दी थी। ठीक है, तो ये जो पंक्ति था हमारा, पूछत दीन दयाल को धाम बताओ तो अपनो नाम सुदामा, इस पंक्ति को आप लोग याद रखिए, इस पंक्ति को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोगों ने 5वां नंबर पंक्ति जो पढ़ा है अभी, वो एक ही पंक्ति का पार्ट है। देखिए यहाँ पे, पूछत दीन दयाल पूछत दीन दयाल को धाम ना बतावत अपनो नाम सुदामा, ये रहा। तो हम लोगों ने इस पंक्ति को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब इसके नेक्स्ट वाले, इसको मैंने क दे दिया है नाम, इसका नाम मैंने क पंक्ति रखा है। अगर आप इसके ख नंबर पंक्ति पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें और अपने सहयोग बना कर रखें। ठीक है, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और थोड़ा काम करने का मन भी करे यूट्यूब पर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।